नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। डॉग बाइट मरीजों के लिए चिंता बढ़ी। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, जिससे कुत्ते के काटने के बाद इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है, लेकिन तब तक लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहां इलाज का खर्च अधिक है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। कांकेर में विवाद से तनाव। कांकेर जिले में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि महिलाओं के साथ भी गलत बर्ताव हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने दोनों पक्षों से सहयोग करने की बात कही है, ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके। गांजा सप्लाई पर सवाल। राज्य के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से गांजा बिकने की शिकायतें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि यह सप्लाई तय दाम पर की जा रही है और स्थानीय स्तर पर पैकेट बनाकर बेचा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत दें, ताकि इन्हें रोका जा सके और समाज में सुरक्षित माहौल बन सके। मशरूम फैक्ट्री में कर्मचारियों से मारपीट। रायपुर की मोजो मशरूम फैक्ट्री में कर्मचारियों के साथ गलत बर्ताव का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार मशरूम मांगने पर सुपरवाइजर ने रॉड से पिटाई कर दी। फैक्ट्री से पहले भी दर्जनों मजदूरों को रेस्क्यू किया गया था। श्रम विभाग ने जांच शुरू कर दी है और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं। घटना से मजदूर वर्ग में नाराजगी है और प्रशासन पर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है। हाथियों का दल गांव के पास पहुंचा। मसान कट्टा क्षेत्र के पास 5 दंतैल हाथियों का दल देखा गया है, जिससे आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों के करीब न जाने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि हाथी जंगल की ओर लौट सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए निगरानी टीम तैनात कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि हाथियों को किसी भी तरह से परेशान न करें। भूपेश बघेल की याचिका खारिज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका PMLA की धारा 54 से जुड़ी थी। अदालत ने कहा कि गलती कानून में नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग में होती है। इस फैसले को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ सकती है, जिससे माहौल और गर्मा सकता है। दोस्ती की परंपरा भोजली में जीवित। छत्तीसगढ़ में दोस्ती और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए युवाओं ने भोजली देकर दोस्ती निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में एक दूसरे को पौधे भी भेंट किए गए, ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सके। ग्रामीण इलाकों में इस अवसर पर मेल मिलाप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह की परंपराएं समाज में प्रेम और आपसी विश्वास बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। सीएम का हेलीकॉप्टर फिर खराब। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 1.5 महीने में दूसरी बार तकनीकी खराबी का शिकार हुआ, जिसके कारण उन्हें सड़क मार्ग से सारंगढ़ बिलाईगढ़ जाना पड़ा। हेलीपैड में करीब 45 मिनट तक मेंटेनेंस का काम चला, लेकिन समस्या दूर नहीं हो सकी। प्रशासन ने सुरक्षा और यात्रा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सड़क मार्ग से यात्रा का फैसला किया। इस घटना के बाद मेंटेनेंस टीम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीमार महिला की मदद में बाधा। सूरजपुर जिले में बीमार महिला को इलाज के लिए ले जा रही 108 एम्बुलेंस टीम अधूरे पुलिया के कारण रास्ते में फंस गई। मजबूरी में टीम को पैदल चलकर महिला तक पहुंचना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया का निर्माण लंबे समय से अधूरा है, जिससे मरीजों और जरूरतमंदों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा, ताकि इस तरह की समस्या दोबारा न हो। अस्पताल में महिला की फर्श पर डिलीवरी। सूरजपुर में गर्भवती महिला को समय पर इलाज न मिलने से उसने अस्पताल की फर्श पर ही बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि 4 घंटे तक कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं था और नवजात समय से पहले पैदा हुआ। सफाई का इंतजाम भी परिजनों को ही करना पड़ा। मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। सीटीवी बंद, निगरानी पर सवाल। शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए कई सीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे अपराध की रोकथाम में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस इन कैमरों की देखरेख पर ध्यान नहीं दे रही। अधिकारी कहते हैं कि जल्द मरम्मत कर कैमरों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी उपकरणों की समय पर देखभाल बेहद जरूरी है।
अवैध प्लैटिंग पर केस दर्ज। रायपुर में अवैध प्लैटिंग करने के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम ने यह कार्रवाई 13 महीने पहले तहसीलदार द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर की। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन किए बिना जमीन का टुकड़ों में विभाजन अवैध है और इससे खरीदारों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से ऐसी खरीद फरोख्त से बचने की अपील की है। खातों से करोड़ों की हानि। एक निजी बैंक के कुछ खाता धारकों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि एक कर्मचारी पर ग्राहकों के पैसों में गड़बड़ी का आरोप लगा है। बैंक प्रबंधन ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और प्रभावित खाता धारकों को मदद का भरोसा दिया है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहकों को समय समय पर अपने खाते की गतिविधियों की जाँच करनी चाहिए ताकि किसी भी अनियमितता का समय पर पता चल सके। भूपेश बघेल का आदिवासी दिवस बयान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी दिवस को लेकर राज्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, जबकि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आदिवासी पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार सभी समुदायों के हित में काम कर रही है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। प्रदेश के विश्वविद्यालय में पीएचडी की 22 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि प्रवेश मेरिट और निर्धारित नियमों के आधार पर होगा। आवेदन से पहले पात्रता, मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने की सलाह दी गई है। छात्रों से समय पर आवेदन पूरा करने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी है। आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की अपील की गई है। पहला जेनेटिक सेंटर शुरू। छत्तीसगढ़ में पहला जेनेटिक सेंटर शुरू किया गया है, जहां डीएनए टेस्ट के जरिए जन्म से पहले ही बच्चे में किसी गंभीर बीमारी की पहचान की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सुविधा प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के स्तर को ऊंचा करेगी और समय रहते इलाज संभव होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जन्मजात बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी और मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यात्री बस घर में घुसी। कांकेर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई, जिससे वहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से सभी यात्री सुरक्षित रहे और उन्हें दूसरी बस से गंतव्य तक भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने समय पर बस से यात्रियों को बाहर निकालकर बड़ा हादसा टाल दिया। इंडिया ब्लॉक मार्च पर बयानबाजी। इंडिया ब्लॉक के मार्च को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है और आगामी चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है।